नमस्कार, मैं अंकित आपके अपने चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है। अगस्त मंथ की मंथली एक्सपायरी है, तो कल तेजी होगी या मंदी, मार्केट बुलिश रहेगा या बेरिश, डेटा क्या बता रही है। आज क्या हुआ, गैप डाउन हुआ और फिर एक शार्प रिकवरी है और ऑलमोस्ट अपने डे हाई तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छा खासा रिकवरी देके ऊपर बंद हुए। तो आगे क्या, आगे की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आप सबकी। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, ठीक है। निफ्टी के डेली चार्ट अपने को क्या करना है, यहाँ पे 10 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट करना है, ठीक है। 10 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज अपन ने क्लिक किया, अपना ये लेवल आ गया क्या, 17,710 4 5, ठीक है। अब होगा क्या, ये लेवल तो डेली चेंज होते रहेगा, क्योंकि जैसे मार्केट में मूवमेंट आएगा तो पिछले दिन की क्लोजिंग ऐड हो जाएगी, उसके पहले वाली क्लोजिंग हट जाएगी, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। और आप सबको पता है कि ये एक गैप छूटा हुआ है ना, ये गैप छूटा हुआ है। गैप ट्रेडिंग के बारे में भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस कैंडल का लो देखो जहाँ से गैप छूटा था 710। सो आने वाले दिनों में 10 डेज के मूविंग एवरेज के हिसाब से और दूसरा एक गैप छूटने के हिसाब से ये क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। निफ्टी स्पॉट इमीडिएट हर्डल एट द रेट 17,710 से 17,720 और एक गैप वी शुड क्लोज above that, then only upside possibility is there। इसके ऊपर बंद होगा तो ही निफ्टी फर्दर मूव देगा, नहीं तो तब तक मार्केट फिलहाल जो है, जब तक 10 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक मार्केट थोड़ा नीचे है, ठीक है। नीचे मतलब रिकवरी आई है, लेकिन आप कैंडल देखो इतनी कन्विंसिंग फिलहाल दिखी नहीं है। कल का क्या होगा वो अपने नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक कल 0.5% बढ़ा मार्केट और आज 0.16%, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैटिश काइंड ऑफ था। 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद 2 दिन से थोड़ा हल्का फुल्का कंसोलिडेशन चल रहा है। अच्छी बात यह है कि रिकवरी आई है नीचे से। अब आप देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि कैंडल कल के कैंडल का हाई था, यहाँ पे दिखेगा 17,625 और कल के कैंडल का लो था 17,345। आज के कैंडल का हाई था 17,623.65, जो कि कल की कैंडल के हाई से लो था, और आज की कैंडल का लो भी कल की कैंडल के लो से ज़्यादा था। मतलब एक इनसाइड काइंड ऑफ कैंडल बना है, इनसाइड कैंडल बोलते हैं ना, इनसाइड कैंडल, जो कल के हाई को भी ब्रीच नहीं कर पाया और कल के लो को भी ब्रीच नहीं कर पाया, ठीक है। सो सिंपल टेक्निकल एनालिसिस में आपका जो एक गैप छूटा हुआ है और 10 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो अलग बात है, नहीं तो मार्केट यहाँ पे ही रह सकता है। क्योंकि आप देखो जब भी मार्केट गिरा और ये ब्रेक किया है ना, उसके बाद इतना आसान से ये लेवल क्रॉस हुआ नहीं है। जैसे यहाँ पे ये 2 कैंडल निकले, दो कैंडल एटलीस्ट निकलने चाहिए। क्लोज देगा तो आप ये भी ध्यान रखना, इसके कल की क्लोजिंग के ऊपर खाली विश्वास मत करना है ना, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी का एक बड़ा मूव आ सकता है। आपको कम से कम 2 क्लोज चाहिए। देखो यहाँ क्लोजिंग की 2 क्लोज, ठीक है, ये कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर गया, लेकिन ये वापस नीचे आ गया, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद देखो यहाँ रेजिस्टेंस दिया, ये 2 क्लोज दिया, नीचे क्लोज नहीं दिया, उसके बाद कंटिन्यू रैली हुई। फिर आप देखो ये कंटिन्यू एक ऊपर का ही मोमेंटम पकड़ के रखा है अभी तक। अब 10 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे 3 कैंडल बन गया है, पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है, उसके बाद शायद बाउंस भी आता है। तो अकॉर्डिंगली अपने डेली एनालिसिस कवरिंग करेंगे, उसमें आप अपने सबको पता चल जाएगा कि आगे का अपना ट्रेड जो सेटअप है वो किस तरह से डिसाइड करना है। दूसरा निफ्टी का अपने शॉर्ट टर्म का चार्ट देखते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ में जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। ये निफ्टी का देखते हैं 1 मंथ का 30 मिनट्स का चार्ट। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा चार्ट के हिसाब से कि बड़ा रेजिस्टेंस तो यही है 17,710 ये, ठीक है। और सपोर्ट इस तरह से मानो तो बड़ा सपोर्ट है ये 17,480-500। सो निफ्टी स्पॉट immediate support at the rate 17,480 से 17,500 and immediate
हर्डल @17,720 से 17,740, ये हर्डल रहेगा। ठीक है, ये तो रही निफ्टी की इस हिसाब से बात। ठीक है, ये स्पॉट का निफ्टी का अपने सपोर्ट भी देख लिए, स्पॉट निफ्टी का हर्डल भी देख लिया। ठीक है, पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमेशा। ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशन होता है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने को अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ती है। पुट कॉल रेशियो 1 है, एकदम न्यूट्रल है, इसके अकॉर्डिंगली तो अपने कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। सो ऑप्शन चेन एनालिसिस अपने को क्या बता रही है, वीडियो का डिस्क्लेमर भी बता देता हूँ। अपने जो भी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। ठीक है, निफ्टी की क्लोजिंग क्या है आज 17,600 के आसपास। ठीक है, तो आप देखो जो मैक्सिमम कॉल राइटिंग है ना वो 17,700 और 17,800, बस हाईएस्ट यहाँ 17,800 के ऊपर एक्सपायरी फिलहाल दिख नहीं रही है। हालांकि है आज की क्लोजिंग से 200 पॉइंट ऊपर, पर आप देखो ना 40,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है 17,700 के कॉल पे, और 39,000 का कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है 17,800। सो यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है अपसाइड में, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ तो एडिशन की जगह घटा है, तो यहाँ तक तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन 17,800 अगर 17,720 730 के ऊपर टिका तो 17,800 कर सकते हैं कल एक्सपायरी में। नीचे का मूव कब आएगा, नीचे का मूव तभी आएगा जब अपने 17,500 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा वहाँ पे ये 1,71,000। अगर 17,500 का लेवल ब्रेक करेंगे तो ही नीचे फर्दर 17,400 का लेवल देखेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि रॉक बॉटम सपोर्ट है ये 17,500, ये अगर ब्रेक किया तो अपने 17,400 तक जा सकते हैं, नहीं तो ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा है। आ जाते हैं अपने एनालिसिस को ले आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, पहले अपने देखते हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी का कुछ प्रॉब्लम आई है, एक मिनट, ये देखो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में इसमें पॉजिटिव क्या हुआ, कल का जो कैंडल था उसके हाई को ब्रीच कर दिया बैंक निफ्टी ने आज, सो एक पॉजिटिव है। बट अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है। 1 मंथ का 30 मिनट्स का चार्ट है ये, सो यहाँ पे अपने को देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। यहाँ देखो हर्डल, ऐसा लग रहा है कि हर्डल यही रहेगा आपका 39,200, और सपोर्ट आपका देखो तो 38,600 एक सपोर्ट है, और 38,600 अगर ब्रेक करे तो फिर ये सपोर्ट है 38,400। ठीक है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ आई है 39,039, सो 39,200 इमीडिएट रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी स्पॉट immediate resistance at the rate 39,200 and immediate support at the rate 38,600. If sustains below 38,600, then next possible levels 38,400। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप, और अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन को एडजस्ट करते रहना। एक्सपायरी डे है, मैं तो बोलता हूँ कि वॉलेटिलिटी कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रहती है, सो बेटर है लेवल्स के ऊपर फोकस करना। कभी कभी ट्रेड नहीं लेते हैं ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़बरदस्ती ट्रेड करने से अच्छा है जब तक अपना जो कन्विक्शन लेवल है वो एकदम हाई नहीं हो तो फिर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बट ये लेवल है, लेवल के हिसाब से एडजस्ट करके आप अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। मार्केट ने मोमेंटम अच्छा क्लोजिंग दिया आज, और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 17,800 तक की जगह दिखा रहा है ये, क्योंकि 17,700 का लेवल ही बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि है 100 पॉइंट दूर। अगर 17,700 क्रॉस होकर सस्टेन करेगा तो ही तेजी आएगी ऊपर 17,800 तक, तब तक नहीं आएगी। बट नीचे ब्रेक करने के लिए 17,500 का लेवल ब्रीच करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई बेरिश मोमेंटम के लिए अपने सोच सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, और चैनल का लिंक लोगों के साथ शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चैनल की रीच पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और आपका जो भी डाउट है
कोई भी स्टॉक के ऊपर या कुछ भी निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, मैं कोशिश करूँगा आप सबको बताने की। साथ ही साथ लाइव मार्केट में आप पुट कॉल रेशियो, जैसे निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, अभी आपको मैं बताता हूँ जैसे बैंक निफ्टी का अगर आपको देखना है तो ये सब लाइव मार्केट में चेक करते हो तो ज़्यादा फायदा मिलता है। तो लाइव मार्केट में इस तरह चेक करते रहना, जैसे बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.02 है, निफ्टी का 1 था, बैंक निफ्टी का 1.02 है तो दोनों न्यूट्रल ही। सो इस ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से तो कोई भी आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आपको डिटेल में बता दिया। थैंक यू सो मच, आपका कल का दिन बहुत अच्छा जाए।